दिवोदास की कन्या दिव्या देवी के 21 बार विवाह की कथा। श्री विष्णु भगवान राजा वेन से बोले कि कुंजल अपने ज्येष्ठ पुत्र उज्जवल से बोला कि हे पुत्र, आज तुम कहाँ गए थे? वह वहां तुमने क्या अपूर्व देखा? वह पुण्यकारी सुना? हे पुत्र, वह हमसे कहो। कुंजल नामक पुत्र अपने पिता का वचन सुनकर वह उज्जवल भक्ति से कंधा झुकाकर अपने पिता से बोला और मस्तक से प्रणाम करके मनोरम कथा कहने लगा कि हे महाभाग, मैं तो नित्य पिलक्ष द्वीप को जाया करता हूँ। वह बड़े उद्यम से वहां से आहार ले आता हूँ। उस पिलक्ष द्वीप में अनेक देश हैं। वह बहुत से पर्वत, नदियां, वह वन, तड़ाग हैं। ग्राम व पत्तनपुर नगर आदि बहुत हैं। वह सब सुप्रजाओं से आनंद युक्त हैं। वह सदा सुख से संतुष्ट हर्षित लोग वहां बसते हैं। सब दान पुण्य जप श्रद्धा भक्ति से संयुक्त रहते हैं। उस प्लक्ष द्वीप में सत्य धर्म परायण पुण्यमती दिवोदास नाम बड़ा भारी राजा रहता है। उस राजा की एक अपत्य रत्न अति उत्तम कन्या गुण रूपशील से अति मंगलवती है। उसका दिव्या देवी नाम है। वह रूप में आजकल उसके तुल्य भूतल पर कोई स्त्री नहीं है। उसको उसके पिता ने एक समय देखा तो वह रूप व तारुण्य से युक्त होने से सुंदर मंगलवती हो चुकी थी। उसको पति के योग्य देखकर राजा दिवोदास जी ने विचारा कि अब तो ये विवाह के योग्य हो गई। ये कन्या हम किसको दें? वह वर भी जो कोई महात्मा होगा उसी को देंगे। इस प्रकार चिंता में तत्पर होकर उन राजोत्तम ने रूप देश के राजा महात्मा चित्रसेन को रूपाधिक में अपनी कन्या के समान देखकर उनको अपने यहाँ बुलाया। उन महात्मा ने अपनी कन्या बुद्धिमान चित्रसेन को दे दी। परंतु हे राजन, विवाह ही के समय किसी कारण से राजा चित्रसेन मृतक हो गए। तब धर्मात्मा राजा दिवोदास ने बड़ी चिंता की। ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे पूछा कि हमारी कन्या के विवाह के समय में चित्रसेन स्वर्ग को चले गए, तो अब इस कन्या का कैसा कर्म होना चाहिए? आप लोग हमसे कहें। ब्राह्मण लोग बोले कि हे राजन, कन्या का विवाह तो वेद विधान से हो ही गया। वह इसका पति मृतक हो गया है। कुछ राग नहीं किया। धर्मशास्त्र में तो यूं दिखाई देता है कि किसी महामानसी व्यथा या व्याधि से युक्त हो या विवाह करके तुरंत त्याग करके पति चला जाए अथवा सन्यासी हो जाए, वह केवल विवाह ही भर हुआ हो तो वह कन्या बिना विवाहिता ही समझी जाती है। इससे उसका फिर से विवाह करना चाहिए। जब तक वह रजस्वला ना हो तब तक उसको दूसरे पति को देना चाहिए। पिता फिर वेद विधि से उसका विवाह करे, इसमें संदेह नहीं है। हे राजन, धर्मशास्त्र विशारदों ने ऐसा कहा है, इससे इसका भी विवाह फिर से कर देना चाहिए। ब्राह्मणों ने ये राजा से कहा। ब्राह्मणों की प्रेरणा से धर्मात्मा देवोदास ने कन्या के विवाह के लिए फिर उद्यम किया। वह दिव्या देवी को राजा ने फिर दिया। उन महात्मा पुण्यकारी राजा का रूप से नाम था जिनको फिर दिया। जैसे ही विवाह हुआ कि तुरंत वह भी राजा मृतक हो गया। जब महादेवी दिव्या देवी का वह पति भी मृतक हो गया तो तब राजा ने अन्य तीसरे पति के संग विवाह कर दिया। वह भी विवाह होते ही मरा। यहाँ तक कि विवाह होते ही होते 21 पति उस दिव्या देवी के
मृतक हुई। तब वह महाप्रतापी राजा दिवोदास महादुखी हुआ। वह अपने मंत्रियों को बुलाकर उसने निश्चय किया, सबका सम्मत हुआ कि अब की स्वयंवर करके कन्या दी जाए। इस बात को विचार कर पिलक्षद्वीप के सब राजा लोग इकट्ठे किए गए। वह उनसे कहा गया कि धर्म में तत्पर तुम लोग स्वयंवर के लिए बुलाए गए हो। उसका रूप वह गुण सुनकर मृत्यु के भेजे हुए सब राजा लोग आए। वह उस स्त्री को देखकर परस्पर संग्राम करने लगे कि जिसमें सब मूड मारे गए, एक भी ना बचा। इस प्रकार वहां के महात्मा क्षत्रियों का महानाश हुआ। वह दिव्या देवी मारे दुख से पीड़ित होकर वन में जाकर रोदन करने लगी। यद्यपि बड़ी मनस्विनी थी। हे तात, मैंने ये अपूर्व समाचार देखा है। सो हे तात, इसका कारण हमसे विस्तार सहित कहो।